लड़की ऐसे माहौल में बड़ी हुई थी जहां उसके आसपास कई पुराने कैदी चाचा रहते थे। 5 साल की उम्र तक वह हेयरपिन से ताले खोलना सीख चुकी थी और 7 साल की उम्र में स्टेथोस्कोप की मदद से तिजोरी खोल सकती थी। उसने सचमुच उनकी सारी कलाएं अपने अंदर संभाली थीं। उसके दत्तक पिता एक मुकदमेबाज वकील थे और वे पुराने जेल जा चुके चाचा उनके सबसे बड़े प्रशंसक थे। जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने उसके घर के नीचे एक कॉफी शॉप खोल ली। रोंग सिंह ऐसे ही खुशहाल माहौल में बड़ी हुई। हर दिन काम पर जाने से पहले वह वहां बनी मिठाई का एक टुकड़ा जरूर खाती थी। एक दिन उसने अपने पापा के हाथों से बनी ऑटम नाइट ड्रीम कॉफी का एक कप पी लिया, लेकिन उसकी वजह से वह हमेशा लेट हो जाती थी और लगभग बस छूट ही जाती थी। जैसे ही वह बस में चढ़ी, बस ने अचानक झटका दिया और वह सीधे एक आदमी की बाहों में गिर पड़ी। रोंग सिंह तुरंत माफी मांगने के लिए मुड़ी, लेकिन वह आदमी पहले ही दूसरी तरफ मुड़ चुका था, इसलिए उसने जाकर सीट पर बैठना ही ठीक समझा। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वही आदमी उसके ठीक पीछे आकर बैठ जाएगा। रोंग सिंह ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, मगर वह फिर से नजर बचा गया। एक रिपोर्टर होने के नाते उसे तुरंत उस आदमी में कुछ अजीब महसूस हुआ। वह आदमी जूहो था जो रोंग सिंह का डीएनए सैंपल लेने आया था। उसने देखा कि लड़की सिर झुकाकर सो रही है, तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके बाल का एक स्ट्रैंड निकालने की कोशिश करने लगा। तभी लड़की अचानक उठकर देखने लगी। जूहो इतना घबरा गया कि उछल पड़ा। रोंग सिंह ने अपना बैग खोला और उसमें से एक टोपी निकालकर पहन ली। यह देखकर जूहो को लगा कि शायद उसे घर से निकलने से पहले कैलेंडर देख लेना चाहिए था, इसलिए वह चुपचाप रोंग सिंह का पीछा करने लगा ताकि उसे कोई और मौका मिल सके। लेकिन चाचाओं के बीच पली बढ़ी रोंग सिंह को पहले ही एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह भीड़ भाड़ वाली जगह की ओर बढ़ गई। उसी समय कंप्यूटर के सामने बैठी हैकर लड़की ने जोहो से कहा कि लड़की के बैग में जरूर कोई टॉयलेटरीज होंगी। जोहो ने सड़क किनारे लगे फल वाले ठेले को देखा, फिर वहां से गुजरते बाइक सवार को और आखिर में अपने पैरों के पास पड़ी सोडा की कैन पर नजर डाली। उसने सही मौके का इंतजार किया और कैन को जोर से लात मार दी। कैन बाइक के पहिए में जा फंसी और बाइक सीधे फल वाले ठेले में जा घुसी। जब रोंग सिंह लोगों की मदद करने में व्यस्त थी, तभी झुनघो उसका बैकपैक झपटकर भाग गया। वह तुरंत बाथरूम में घुसा और बैग का सारा सामान बाहर निकाल दिया, लेकिन उसमें कोई काम की चीज नहीं मिली। तभी रोंग सिंह वहां पहुंच गई। उसने पुलिस को कॉल किया और मॉप से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन रोंग सिंह ने उस चोर को कम आंका था। झुनघो ने उसे अंदर खींच लिया ताकि रोंग सिंह उसका चेहरा न देख सके। उसने एक मुक्का मारकर शीशा तोड़ दिया और उसे कसकर पकड़े रखा। फिर उसने शेल्फ पर रखे नेल क्लिपर से रोंग सिंह के 2 नाखून काट लिए। रोंग सिंह इतनी हैरान थी कि कुछ बोल भी नहीं पाई। झुनघो ने वे नाखून अपने साथी को दिए और कहा कि उन्हें तय किए गए लॉकर में रख दो, मैसेज भेज दो और क्लाइंट का इंतजार करो। कुछ देर बाद लॉकर का दरवाजा खुला और वहां आने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि किम मूनहो था, इस ड्रामा का दूसरा मेल लीड। उसे रोंग सिंह का डीएनए चाहिए था क्योंकि उसे शक था कि वह उसकी भाभी की खोई हुई बेटी हो सकती है। उसकी भाभी कई सालों से लकवे से पीड़ित थी और उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढना थी। आखिरकार अस्पताल की डीएनए रिपोर्ट ने उसके शक को सच साबित कर दिया। जवान शिन ही उसकी भाभी की बेटी ओ गेन थी।